श्री रसिक शिरोमणि हित ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि रे मन चंचल तज विषय धरो भजन की ओर। अरे मन, तेरे में जो चंचलता आई है ना, वो विषय के कारण आई है। जैसे दर्पण है तो दर्पण के सामने हम जैसा रूप प्रस्तुत करते हैं वैसा ही उसमें प्रतिबिंब आने लगता है। मन एक दर्पण है, विषय नाशवान है, परिवर्तनशील है, चंचल है, उनकी सत्ता नहीं है। तो मन इनमें लगने के कारण या विषय मन में आने के कारण, मन विषयों में जाने के कारण, तो ऐसा लगता है विषय मन में आ गए तो मन विषयी हो गया, मन चंचल हो गया। मन स्वाभाविक चंचल नहीं है। उसको यदि चंचलता में लगाओगे तो चंचल है दिखाई देगा। मन को संतों ने दर्पण के समान कहा है। दर्पण, दर्पण ना काला है, ना गोरा है, ना पीला है, ना लाल है। जैसा उसके सामने रंग रख दो दर्पण वैसे ही तुम्हें दिखा देगा। मन एक दर्पण की तरह है। यदि उसके सामने विषय रस रख दे तो विषयी, और भगवत रस रख दे तो वो भगवत स्वरूप हो गया। मन ही श्री कृष्ण है, मन ही हरिवंश है, हो जाता है ना। पीछे वर्णन हुआ इसका। ये जो हम सोचते हैं कि हमारा मन अचंचल हो जाए और चिंतन विषयों का होता रहे, नहीं होगा। मन चंचल ही रहेगा। जब विचार करते हैं कि अभी आपने कहा कि मन श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण तो परम पवित्र है, श्री कृष्ण तो अविनाशी है, सच्चिदानंदमय, महासुखमय। फिर ये मन हमें दुख क्यों दे रहा है? परम सच्चिदानंदमय होते हुए ये सुख के लिए ललचा क्यों रहा है? हमें जला क्यों रहा है? हमें परेशान क्यों कर रहा है? हमें बंधन में क्यों डाले? क्योंकि मन इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। अब इसमें सूक्ष्म विषय देखना है। जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो विशाल दरिया हो जाता है, विशाल पाट हो जाता है। और जब वो बाढ़ उतरती है तो कई जगह जो धारा बड़ी बनी थी वो समिट जाती है, तो कई जगह वो धारा का पानी बना रहता है। शास्त्रों में और संतों ने उसे गंगौघ कहा है। गंगौघ, ना वो आचमन करने योग्य होता है, ना वो स्नान करने योग्य होता है। उसे संत जन बचा के जाते हैं। यद्यपि गंगा की तलहटी में है, यद्यपि गंगा की धारा से ही वो प्रवाहित हुआ जल है, क्योंकि अब बंद हो गया, बाढ़ कम हुई तो बंद हो गया। वो गंगा की धारा से हटने के कारण, गंगा की तलहटी में रहने पर, गंगा जल होने पर उसको कह दिया गया गंगौघ, और आचमन स्नान करने पर पाप लगता है। यद्यपि मूल में देखो तो परम पवित्र है, जब गंगा की तलहटी में है और बाढ़ में गंगा की धारा से ही वो प्रवाहित होता रहा, लेकिन आज वो धारा से हट गया, इसलिए वह पवित्र हो गया। अब देखिए, गंदा नाला, सीवर का पानी जो जाता है, घोर मूल में अपवित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन वो धारा में जुड़ गया तो वो गंगा के समान पवित्र हो गया। स्नान आचमन आदि में कभी कोई ऐसा भेद नहीं करेगा कि ये सीवर का पानी इसमें मिला हुआ है। सुरसरी मिले सो पावन कैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। ऐसे ही स्वरूप में मन भगवत स्वरूप है, श्री कृष्णमय है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। पर वो रस धारा, आनंद धारा से अलग हो गया है। उसी में समझना, गंगा की तलहटी में ही है, गंगा जल ही है, पर वो धारा से हट गया, इसलिए वो गंगौघ हो गया। भगवत स्वरूप ही है, भगवत स्वरूप में ही स्थित है। कैसे भगवत स्वरूप में स्थित है?
जितनी भी इसमें शक्ति है, चेतना हमारे प्रभु की ही तो है। मन में सामने जो भी हो सब भगवत स्वरूप ही तो है। पर ये ना जान करके वो उस भगवत धारा से हट गया और अहमता ममता से युक्त हो गया, मैं मेरा से उसका अलग अस्तित्व हो गया। वो जो गंगोग हुआ उसका अलग अस्तित्व हो गया, धारा से हट गया। जो मन भगवत चिंतन की धारा से हट गया, विषय चिंतन में आ गया, वो गंगोग की तरह अपवित्र हो गया। उस मन को अब जोड़ना, वही जल जिसे गंगोग कहा गया, थोड़ी सी धारा में बाढ़ आ जाए और उसमें मिले तो बस वो हो, एक इतनी महीन सी धारा आ जाए तो वो बस पवित्र हो गया, वो स्नान योग्य हो गया, आचमन योग्य हो गया। ऐसे ही ये जो मन है, इसमें भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम, इसकी कोई एक धारा आ जाए, नाम पकड़ लो दो मन को, रूप, लीला चिंतन, सेवा, भक्तों का संग, आप देखो यही मन आप पवित्र और जगत को पवित्र करने वाला बन। तो श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, रे मन चंचल तज विषय। मन को अनादिकाल से जो अविद्या का विस्तार है, प्रकृति का, माया का, जैसे भगवान को अनिर्वचनीय कहा गया, ऐसे माया को भी अनिर्वचनीय कहा गया है। वो अनादि है, कौन सी तारीख, कौन से मिनट में इसका प्रादुर्भाव हुआ, अनादि है। और भगवान की माया होने के कारण इसमें किसी और के बल से विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भगवान की है ना। केवल मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, एक केवल उपाय है। अगर इस त्रिगुणात्मिका महान बलवती अनादि अनिर्वचनीय माया से कोई पार पा सकता है तो केवल भगवान सच्चिदानंद में श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर के, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन में हमारे जो बार बार प्रेरणा उठती है वो सुख भोग की उठती है। 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर ये विषयों में विचरण करने में अपना सौभाग्य समझता है और सुख समझता है। ये माया के द्वारा प्रेरित है, इसलिए ऐसा है। यदि भक्ति के द्वारा प्रेरित हो जाए तो यही मन आपको निर्णय देने लगेगा कि गलत हो। जो प्रकृति अविद्या माया की प्रेरणा है वो मना खष्टानी इंद्रियाणी कर सती, प्रकृति स्थानी कर सती, घसीटती है। हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में प्रेरणा आती है कि अब भजन करेंगे, अब बुरा नहीं करेंगे, अब अधर्म नहीं करेंगे। क्या हुआ? भक्ति का जरा सा भी मन संग स्वीकार करते ही इतना बलवान होने लगता है कि उसी में आने लगता है, नहीं करना। और यदि प्रभु की भक्ति से रहित है तो बातें चाहे जितनी ज्ञान की कही जाए, मन विश्राम विषयों में ही मानेगा। पक्का समझ लीजिए, धैर्य पूर्वक विचार करके देख लीजिए। अभी तक मन ने जिन जिन विषयों के भोग के लिए आपको कहा, आपने उन विषयों को भोगा, क्या विश्राम मिला? क्या? क्यों? ये चंचल विषय है, ऐसे बिजली की तरह चंचल है। भोगते चले जाओ, नवीन नवीन दिखाई देते चले जाएंगे, है कुछ नहीं, इनमें सार नहीं। जो लोग कहते हैं कि काम आदि चेष्टाओं में सुख तो है ही, तभी जीव फंसा हुआ है, बिल्कुल भ्रम में है। अगर आप है ऐसा मानोगे तो आप कभी नहीं निकल पाओगे। बिल्कुल किंचन मात्र सुख नहीं है। अगर आप थोड़ा भी भजन करते हैं और आपसे काम चेष्टा हो जाती है तो इसके बाद आप खुद अनुभव कीजिए, आपको जलन होती है कि नहीं। अगर थोड़ा भी सात्विक हृदय है तो आपको अशांति हो जाएगी, आपके हृदय में जलन हो जाएगी, आपके हृदय में पश्चाताप की अग्नि जल उठेगी और उसी समय वैराग्य होगा कि अब जो है हम ये क्रिया नहीं करेंगे। अब देख लीजिए, ये अनुभव सबके अंतःकरण, जैसे कोई भी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य रहित होता है
यदि वो भक्ति से तनिक भी मन स्पर्श कर रहा है तो, क्योंकि सही निर्णय तभी होगा जब मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रभु के शरणागत हो तभी आपका निर्णय, नहीं तो जो पागल आदमी वो कुछ किसी में भी राजी हो जाता है, ऐसे ही जो भगवत विमुख मन है वो पागल है। वो तो कैसे कैसे विषयों में, कैसे कैसे निंदनीय घृणित पदार्थों में, घृणित क्रियाओं में। अब आप सोचो, कुछ चंद रुपए के लिए किसी की हत्या कर देना, सोचो आप, कुछ भ्रमात्मक सुख के लिए किसी बच्ची या किसी स्त्री की हत्या कर देना, उसके साथ राक्षसी व्यवहार कर देना, या अपनी रसेंद्री को जरा संतृप्त करने की भावना में कोमल कोमल शरीर वाले पशुओं की हिंसा कर देना। जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे पशुओं को शरीर प्यारा। कितना बुरा हो गया। तो क्या उनको पश्चाताप होता है? क्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्रभु से मन को जोड़े नहीं है, वो प्रभु की शरण में नहीं है, इसलिए उनके मन में वो पवित्रता ही नहीं है कि वो इसका गलत है ऐसा निर्णय कर सके। उनकी बुद्धि पवित्र है नहीं, अपवित्र बुद्धि है। ये जो विषयों की तरफ हमारा मन जा रहा है, यही हमारा फसाव है, यही हमारा बंधन है। बोले परेशानी क्या, जाने दो। परेशानी यह है कि जिस शरीर से राग करके मन इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करा रहा है, इसका नाश होगा। ये कुछ समय के लिए है, और अगर आप इसमें सावधान नहीं रहे, इसी राग में फंसे रहे, तो आपकी दुर्गति होगी। जानते हो, इस शरीर में इतना राग है कि छोड़ने की बात आने पर भी, सब लोग देख लीजिए, मृत्यु की बात आने पर ही हृदय कांप उठता है सबका। देख लीजिए, कोई भी हो। बातें बनाना अलग बात है, जब मृत्यु की दशा की बात, अभी आ जाए आपकी किडनी फेल हो रही, अभी आ जाए आपको कैंसर हो गया, अभी तो आपका चाहे जितने आप विवेकी हो, एक बार चेहरे में उदासी छा जाएगी, एक बार हृदय धड़क पड़ेगा कि ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि इससे राग है तुम्हारा, बिल्कुल भक्ति नहीं है। एक शरीर को दूसरे शरीर से अत्यंत राग हो गया, तो वो इस शरीर को नष्ट करने में हिचकता नहीं है। देखो, राग का मन लगने का, जैसे किसी स्त्री का किसी पुरुष से दृढ़ता पूर्वक राग हो गया, या किसी पुरुष का किसी स्त्री से हो गया, अब उसका बिछो होने का अवसर आया तो वो अपने शरीर को त्याग देता है। कितनी घटनाएं हैं, लोग फांसी लगा लेते हैं लोग। या इसी शरीर के मान में राग हो जाए, यश में मान हो जाए, राग हो जाए यश मान में, और उसके यश मान प्रतिष्ठा में अब आंच आ गई, तो वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाए कि अब नहीं जी सकता। बस आप सूक्ष्मता से समझते जाइए। हमें शरीर में इतना राग है कि मृत्यु की बात सुनते ही घबराहट पैदा हो जाती है, लेकिन वही राग इसी, बिल्कुल भक्ति नहीं, जागतिक विषय है, लेकिन राग लग गया, उसका राग हो गया, तो इस शरीर को तिनके के साथ। यदि आप प्रिया प्रीतम के अनुराग में अनंत वैभव, अनंत ज्ञान, वैराग्य, माधुर्य, आनंद का मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण है, ये तो बुद्धि बेचारी पागल बुद्धि है जो प्रभु के लिए कुछ बोले, नहीं तो सरस्वती की बुद्धि काम नहीं करती है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण है। प्रभु का ऐसा सौंदर्य है, इतने सुकुमार हैं, इतने आनंदमय है कि आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेंगे यदि स्वप्न में झांकी आ जाए। स्वप्न में यदि ठाकुर जी करुणा करके पधारे तो आप देखेंगे कि आपकी तकिया गीली होगी, आपके वक्षा स्थल के कपड़े गीले होंगे, और ऐसा बार बार लगेगा कि हृदय फट रहा है, इतना आनंद समाएगा नहीं। और अगर कहीं वो सामने मुस्कुरा दे, इसीलिए पहले से ये कभी विरह, कभी थोड़ा आनंद, कभी विरह, कभी आनंद, तो ये गर्म ठंडा होते होते हृदय को एकदम
जैसे ना कि वो शीशा एकदम गर्म ठंडा करते करते पद्धति से वो बुलेट प्रूफ कर दिया गया, ऐसे ही हृदय इतना मजबूत हो गया कि वो प्रियालाल की रूप माधुरी का ध्यान करते हुए फट नहीं रहा, आनंद पूर्वक उसी में डूबा हुआ है। लोग कहते भगवान दर्शन क्यों नहीं दे देते? वो तो तैयार है, आप तैयारी कर लीजिए उनसे मिलने की। उनसे तैयारी करने के लिए है अनन्य चित्त हो जाना, उनसे तैयारी करने के लिए है शत्रु और मित्र में समान भाव हो जाना, लाभ हानि में समान भाव हो जाना, स्तुति निंदा में समान भाव हो जाना, दुख सुख में समान भाव। आपको भगवान मिले मिलाए देख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप सह नहीं सकते उनको। आप सोचो, जैसे आपको लगता है कि हम विषय सेवन करते हुए प्रभु को प्राप्त कर ले तो मिल जाएंगे, उनको कोई परेशानी, लेकिन आप नहीं झेल पाएंगे। आप एक काम विकार जो कोटि मनमथ मनमथा है, वो एक काम पूरे त्रिभुवन को वश में किए हुए है, आप उसे नहीं झेल पा रहे। आप थोड़ा सा प्रतिकूल नहीं सह पा रहे हैं, आप थोड़ा सा सुख में फूल गए, दुख में आप उदास हो, आनंद समुद्र को कैसे झेल पाएंगे? इसीलिए तो कहा गया आप समता धारण करो, आप भजन करो, आप ऐसी स्थिति लाओ। वो सदगुरुदेव संत कृपा करके धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई पर प्रभु मिलने के लिए तैयार, इसमें पक्की बात समझ लो। अब आपको ये बात समझानी है अपने मन को, जैसे ध्रुवदास जी समझा रहे हैं कि बहुत समय निकल गया विषय सेवन करते हुए, आप धीरे से भजन की ओर ढरो। मन को भजन की ओर ढरने का शब्द आते ही 5 ज्ञानेंद्रियां अपने आप, क्योंकि बिना 5 ज्ञानेंद्रियों के ये ना प्रकृति राज्य और ना भगवत राज्य का भोग नहीं कर सकता है। जो मन है, जिसे हम प्रभु की रूप माधुरी जो प्रगट में श्री विग्रह के दर्शन करते हैं और नेत्रेंद्री से, प्रभु की चर्चा सुनते हैं तो श्रवणेंद्री से, प्रभु के श्री अंग की गंध पुष्पमाला तुलसी प्रसादी आदि की गंध घ्राणेंद्री से, प्रभु का उच्छिष्ट रसेंद्री से, प्रभु के भक्तों का आलिंगन, प्रभु के श्री चरणों की सेवा, प्रभु के प्रसादी वस्त्र आदि त्वगेंद्री से। और जैसे अभी आप श्रवणेंद्री से भगवद रस ले रहे हैं, तो आप तो भगवत स्वरूप ही हैं, पर मन आपका इस समय श्रवणेंद्री के साथ भगवत रस में लगा है, तो आपको भगवत आनंद की अनुभूति है। आप भगवत स्वरूप ही है। बिना 5 ज्ञानेंद्रियों के ये मन ना तो प्रकृति राज्य में उतर सकता है और ना वो भगवत राज्य में। यद्यपि वो भगवत स्वरूप ही है, उसको इनकी आवश्यकता नहीं है, पर इनमें तदात्म होने के कारण मन और 5 ज्ञानेंद्रिय अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि इन्हीं में हमारा तदात्म हो। वास्तविक अगर विवेक जागृत हो जाए तो इससे संबंध विच्छेद कर दो तो इनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी आप पर। वो थोड़ा ज्ञान मार्ग का स्वरूप है। भक्ति मार्ग में मन को 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ हम प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर प्रभु के दर्शन में, प्रभु की लीला श्रवण में, प्रभु के उच्छिष्टामृत, प्रभु के श्रीअंग की गंध, प्रभु के प्रसादी वस्त्र पुष्पमाला आदि इत्यादि, प्रभु के भक्तों का स्पर्श आदि, इससे हमारा मन विषय रस से हटकर भगवत रस में लगने लगेगा। विषय रस हमारा विश्राम स्थल नहीं है। जिन्होंने इस बात को अपने मन को नहीं समझाया, उनको वर्तमान में जलना पड़ता है, परिणाम में बहुत जलना पड़ता है। ये जिसको लगता है आप क्या है, शरीर छूट जाएगा, बहुत बहुत इतना ही तो होगा, तो हमारी समस्या का समाधान शरीर छूटना नहीं है, क्योंकि ये छूटेगा फिर मिलेगा। नया कपड़ा मिलने पर जैसे पुराना वस्त्र त्याग देते हैं, ऐसे ही आत्मा इस शरीरों का त्याग करती रहती है, नए शरीरों को धारण करती रहती है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती, जब तक परम पद में आरूढ़ नहीं होता। तो ये शरीर छूटा तो अन्य शरीरों से हम शरीर से मुक्त होने वाला साधन नहीं कर सकते। प्रपंच से बचने वाला, महादुख से बचने वाला, दुर्गति से बचने वाला साधन नहीं कर सकते, वो केवल इसी शरीर में कर सकते हैं। अब इस शरीर से हमारा काम बन जाए, इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करना होगा।
क्योंकि यात्रा बड़ी दुखद और सुखद है, दुखद भी है और सुखद भी है। जब तक मन प्रभु में नहीं लगता तब तक दुखद है, और जब मन प्रभु में लग गया तो महासुखमयी है। इसमें दृढ़ निश्चयी चल सकता है, दूसरा नहीं कि जरा देखे आनंद है कि नहीं, और एक पैर इस पाला में रखे और इस पैर इधर पैर बढ़ाना चाहता है, वो पैर हटाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आनंद नहीं तो मैं भग जाऊंगा, तो त्रिकाल में आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसमें उस पैर को बिल्कुल हटा के पूरा खड़े हो जाना है कि चाहे महान दुख मिले, अब लो नशानी अब ना नशा, अब तो बस प्रभु के ही चरणारविंद का आश्रय। अब इस जन्म में आनंद मिले ना मिले, कुछ भी सुख मिले ना मिले, उन्नति हो ना हो, ये जीवन प्रभु को दिया। एक बार हम खेल खेलते हैं प्रभु के लिए, जिसे होता ना कि भाई एक बार देखते गए तो एक बार। अब इसमें यह नहीं कि थोड़े दिन के बाद हमें अगर अशांति सी लगती तो हम लौट पड़ते, लौटने का मार्ग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मार्ग है ऐसा, अगर आपने थोड़ी भी ब्रेक ढीली की तो वो ऐसे लौट जाएगा। चढ़ने में खास बात है कदम आगे बढ़ाना और पीछे ना हट जाए, इतना मजबूत रखना, ये मार्ग ऐसे है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ये जो संसार है, संसार के कार्य हैं, ये पहाड़ के समान है, और इस भगवत रस सरोवर में आने के लिए इस पहाड़ को पार करना पड़ता है। तो तेति दुर्गम शैल विशाला, ये बड़े बड़े पहाड़, ये सरावत अति कठिनाई और राम कृपा विनुवाय न जाई। भगवत कृपा, और अपने ऊपर भगवत कृपा है, क्योंकि हमें आना नहीं है। हाँ, हम आ चुके हैं, बस गोता लगाना है, डुबकी लगाना है। देखो, मनुष्य शरीर मिल गया, सत्संग मिल गया, भगवत मार्ग मिल गया, अब डूबना है। अब क्या करना है, आपको ब्रेक बहुत सच्ची लगानी है, नहीं तो ऐसे अब आप सोच, ब्रेक ढीली कर दी, पीछे चलना नहीं पड़ेगा, ऊपर के लिए तो चढ़ना पड़ेगा। गाड़ी को ढलान में छोड़ के आप इंजन बंद कर दो, वो बिना इंजन के, मतलब बिना चलाए, वो ढलान जहां तक है वहां तक पहुंच जाएगी। आपकी भगवत यात्रा ऐसे है, चढ़ाई की है। चढ़ाई में खास बात रखनी, आगे तो बढ़ना, लेकिन ब्रेक पर ध्यान रखना है। अगर ब्रेक जरा भी ढीली हुई, यहां ढीली क्या फैला है बात यहां है कि अपने लोग ब्रेक को ढीली की बात चले तो पूरा फेल ही कर देते, ब्रेक पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर हमें लगता है हम चढ़ रहे हैं, चढ़ नहीं रहे। वो चढ़ाई वो ऐसे उतरता चला जाता है, जब गिर पड़ता तब उसे लगता है। ये मार्ग ऐसा है, जैसे लिफ्ट में देखा, उतरते या चढ़ते समय बीच की यात्रा समझ में नहीं आती है, ऐसे ही जब आप धम्म से नीचे गिरो तब लगेगा गिर गए क्या, तब लगेगा। इसलिए कह रहे हैं, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं, इस मार्ग में पीछे जो जो आप छोड़ते जा रहे हैं, जो जो आपने की बुद्धि ने, आपके मन ने असत भाव करके त्यागा है, वो तो दोबारा स्वीकार नहीं करना। शास्त्र विरुद्ध आचरण, शास्त्र विरुद्ध भोग, शास्त्र विरुद्ध वार्ता, शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं, ये बिल्कुल, इसमें तो ब्रेक होनी चाहिए, पक्की ब्रेक होनी चाहिए। लौटना नहीं है, आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है। तो बोले, छाड़ी कुमति अब सुमति गही भजले नवल किशोर। मन के ऊपर जिसका शासन है उसको कहते हैं मति, बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो आप मन पर शासन कर सकते हैं। सुमति और कुमति शब्द का यहां उच्चारण किया श्री ध्रुवदास जी ने, कि जो कुमति बुद्धि मन को सपोर्ट देते हुए 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करती वो दुर्गति को प्राप्त होती है, और जो सुमति मन और 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवत चरणारविंद में लगा देती है, वो महाआनंद को प्राप्त होती है। सुमति का क्या लक्षण है और कुमति का क्या लक्षण है? आप कैसे जानोगे कि हमारी बुद्धि सुमति है या हमारी बुद्धि कुमति है? जो बुद्धि
भगवत आदेश, संत आदेश, गुरु आदेश का उल्लंघन करने में तनिक भी सकुचाए ना। जो बुद्धि सतत विषयों में सुख है ऐसा निश्चय किए हुए है, जो बुद्धि मन की हर बात में सपोर्ट करती है, उसका विरोध नहीं करती है, वो कुमति है। जो बुद्धि शास्त्र संत सदगुरुदेव की वचन पर निश्चित है, मन कह रहा ये करना है तो पहले प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। गुरुदेव ने ऐसा कहा है, शास्त्र ने ऐसा कहा है, संत जन ऐसा कहा है, अगर वो विधि है तो हम स्वीकार करते हो, निषेध है तो नहीं। और बुद्धि की सुमति अवस्था का एकमात्र परिचय है ईश भजन सारथी सुजाना। आपकी बुद्धि में निश्चय हो गया कि अब हम एक क्षण भी अपने प्रीतम के नाम को नहीं भूलेंगे। तद विस्मरणे परम व्याकुल दे, हमारे प्रभु का नाम छूटते ही हमें व्याकुलता हो, अब सुमति है। ये सुमति मन को नहीं जाने देगी विषय रस में। अगर आपका भजन चल रहा है, आप शास्त्र संत सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो निश्चित मानो आज भले आपका मन आपके अधीन नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये पंग हो जाएगा, ये मन अधीन हो जाएगा, ये मन महारस में डूब जाएगा। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे कुमति का त्याग करके सुमति गहो। सुमति गहने का स्वरूप है भजले नवल किशोर। श्री लाल सच्ची मानिए, इतने सुंदर लाल जो है कि सब वर्णन करने की बातें नहीं होती। एक दिन एक उपासक ने देखा श्री ठाकुर जी को स्वप्न में, तो उसने बताया अपनी दशा कि रोते ही रहे, रात्रि भर इतना सुंदर रूप है कि वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर रूप श्री ठाकुर जी महाराज का है। इसलिए अपने मन को, जैसे हमारा मन रूप देखना चाहता है, शब्द सुनना चाहता है, रस ग्रहण करना चाहता है, हमारा मन स्पर्श सुख चाहता है, इससे बड़ा और क्या सुख दर्शन होगा। नेत्र जब ठाकुर जी के दर्शन कर, मुनिमन मोहन श्री लालजू महाराज है। श्रवणेन्द्री उनके अमृतमय वचन सुने, शरीर की त्वगेंद्री हमारी उनका स्पर्श करे। अगर हमारा जो सुख की भोगने की चाहे, इससे बड़ा और ऐसे मुनिमन मोहन लालजू जहां तृप्त नेत्र होकर के प्रभु श्री स्वामिनी जी का दर्शन करते हैं, स्वामिनी जी से वार्ता करते हैं, स्वामिनी जी के साथ भोग पाते हैं, वो अगर ये जुगल जोरी की हमें उपासना मिल जाए, ऐसी राधा प्यारी और लालजू के श्री चरणों का हमें सानिध्य में, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है। भजले नवल किशोर, कुमति का त्याग करके सुमति को स्वीकार करे और नंद किशोर और प्यारी जू श्री लालजू और लाडली जू दोनों युगल सरकार के चरणों का जीवन का सार, जीवन का महामहिमा में स्वरूप यही नवल किशोरी नवल किशोर जी के चरणों का हमें सतत चिंतन, सतत भजन। मन में ये निश्चय तभी होगा जब बुद्धि निर्णय ठीक कर लेगी कि हमारा जीवन का परम लक्ष्य श्री नवल किशोर जी है। ये कुमति है, थोड़ी देर के लिए राजी हो जाती है, सच्ची मानना। अभी आप सुन रहे हैं तो आपको लगेगा, अभी कोई भोगों का सानिध्य का अवसर आए तो आपकी बुद्धि विचलित हो जाएगी और ये चाह करने लगेगी कि आगे चलकर भगवत प्राप्ति तो करनी है और प्रभु सब कुछ माफ कर ही देते हैं, नाम में इतनी सामर्थ्य है, इसलिए भोग लेते हैं। ये ब्रक फेल ना होने पाए। अगर आप ऐसी गलती करते रहेंगे तो आप निश्चय ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि अवलग मन कीन्हो सोई, जो जो कहो तय मोह, अब तू मेरो कहो कर जुगल चरण छवि जोए। अब इसमें तुम्हें हम सलाह नहीं दे रहे मन, अब तुम्हें हम सलाह नहीं दे रहे, अब आज्ञा कर रहे हैं। अभी तक तुमने जो जो हमको आज्ञा की वो हमने किया,
अब तुमको हम आज्ञा करते हैं कि अब तुम्हारी एक बात भी हम नहीं मानेंगे, अब तो सिर्फ जुगल सरकार की आराधना करेंगे, सिर्फ जुगल सरकार की रूप माधुरी देखने की चाह करेंगे, सिर्फ जुगल सरकार के चरणों की सेवा में रहेंगे, जुगल सरकार के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा ना, अब तुम्हारी बात नहीं। देखो ये बात पकड़ना होगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अब लग मन कीन्हो सोई, जो जो कहो तय मोहि। मुझे जो जो तुमने कहा, ये देखेंगे, ये सूंघेंगे, ये छुएंगे, ये भोगेंगे, ऐसा करेंगे, हमने वही किया। अब मन, गुरु कृपा हो गई है, अब हमारी लाडली जी की कृपा हो गई, मेरी बात समझ में आ गई, अब तुम हमें बनावटी सुखों में फंसा नहीं सकते, अब तुमको वही करना होगा जो मैं कह रहा हूं। और मैं क्या कह रहा हूं? जुगल चरण छवि जोय। जो गोरे सांवले चरणारविंद हैं, इन्हीं का आश्रय, इन्हीं का सेवन, इन्हीं का चिंतन भजन, इन्हीं के प्रेमी जनों का संग। जो इनको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। सब भगवत स्वरूप है, लेकिन जो प्रभु से विमुख है वो गंगौघ की तरह पवित्र हैं। हमें नहीं आचमन करना, नहीं छूना, नहीं अवगाहन करना, हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना जिनके संग से हमारे हृदय में विषय वासना जागृत हो, जिनके संग से हमारा मन बुद्धि पवित्र हो जाए, जिनके संग से हमारे प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला चिंतन छूट जाए, वो चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, हमें उनका संग नहीं करना। जिनके संग से हमारे जुगल सरकार की प्रीति उदय हो, अब हमें वही करना है। सब भगवत स्वरूप है। इसमें बड़ी सूक्ष्मता का विषय है कि अब कोई आकर के हमारे पास हमको विषय सेवन के लिए कहे और हम कहें कि हमारे भगवान ही आए हैं। हमारे भगवान, सब भगवान का स्वरूप है और भगवान ही आए, हमें आज्ञा कर रहे हैं कि हमसे ऐसे भगवान का हम सेवन नहीं करेंगे। है सब भगवत स्वरूप, लेकिन हम चलेंगे वहीं जो हमारे आचार्य गुरुदेव संतजन, जिससे हमारे प्रिया प्रीतम का सतत स्मरण होता है। जैसे गंगा की धारा में ही वो है जल, लेकिन वो गंगौघ है, ऐसे ही जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते, वो जीते हुए मुर्दे के समान है। जैसे मुर्दा छूना पवित्र है, ऐसे ही हमको ऐसे संग का त्याग करना, जिनके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। मन, अब तक जो तुमने कहा हो हमने किया, अब मैं जो कह रहा हूं वही तुम्हें करना होगा। क्या करना होगा? जुगल चरणारविंद का आश्रय, जुगल चरणारविंद की सेवा, जुगल चरणारविंद की लीला गायन, जुगल सरकार का नाम गायन, उनकी चिंता, बस इतना हमारे जीवन का सार। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।